भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भाई भाई की भुजा होता है, आदि शक्ति भाई के पास होती है। जिस घर में दो भाई हैं, जिस घर में, अरे उनसे पूछो जो इकलौती संतान है, जिनके घर में उसका भाई नहीं होता है, वो भुगतता है भाई नहीं होने का खामियाजा क्या होता है। उसे बिजनेस में दूसरों को पार्टनर बनाना पड़ता है, उसे दूसरों को अपने व्यापार में रखना पड़ता है। खुद का भाई नहीं है, इकलौता बेटा है, करे क्या वो मंदिर जाए, दुकान देखे, समाज देखे, करे क्या, उसके पास टाइम नहीं है। पहले चार चार लड़के होते थे, बच्चे होते थे, एक दुकान संभालता था, एक मंदिर संभालता था, एक समाज को संभालता था, एक परिवार को संभालता था। अब तो एक ही लड़का है ले दे के, अब उससे बोलो बेटा मंदिर क्यों नहीं आता है, दुकान जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है। मान्यवर, ये भाई भाई होते ना, एक भाई का फैशन चल चुका है, सारे रिश्ते खराब बंद होने वाले हैं। कोई चाचा नहीं होगा, कोई ताई नहीं होगी, कोई मामा नहीं होगा, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कोई दादी नहीं होगी। आने वाले समय में ऐसा वातावरण निर्मित हो जाएगा कि रिश्तों को तरस जाएंगे लोग। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, पहले भाई भाई होते थे ना, भाई भाई की ताकत हुआ कर। कितने भी लड़े झगड़े होते तो भाई भाई थे। ध्यान रखना, भाई खून खून पर तो गिरता है ना। कितने भी आपस में झगड़े, लड़ाई, बुराई हो जाए, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मान्यवर ध्यान रखें। आपसे निवेदन है, सबसे लड़ लेना, भाई से कभी मत लड़ना। सबको नाराज कर देना, भाई को नाराज मत करना कभी। जिंदगी में एक सलाह है मेरी, मान लेना, नहीं तो क्या होता है, घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान रखना, रावण ने किसको नाराज किया था, बोलो, भाई को नाराज किया था ना। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, पूरी लंका तबाह हो गई। ध्यान रखना, कौरवों ने किसको नाराज किया था, पांडव जैसे भाइयों को नाराज किया था ना, हस्तिनापुर का सर्वनाश हो गया था। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, भरत जी ने बाहुबली को नाराज किया था ना, भाई तो थे। भरत का मान भंग हो गया था, चक्रवर्ती का। दुनिया के सामने भरत जी को नजरें झुकाना पड़ी थी भाई से झगड़ा करने पर। बाहुबली और भरत लड़ते हैं तो युद्ध हुआ करता है। कौरव पांडव दोनों भाई भाई थे, भाई ने भाई को नाराज किया, नतीजा क्या हुआ वो आप जानते हैं। ध्यान रखिए। और आपसे मेरा निवेदन है, प्रमोद महाजन और प्रवीण महाजन, दो भाई ने एक भाई को नाराज कर दिया, हस्त्र क्या हुआ वो आप जानते हैं। मैं पुराने इतिहास की बात नहीं करता, आज की बात किया करता हूँ। ध्यान रखना, एक भाई दूसरे भाई की मौत का कारण बन जाया करता है। और ध्यान रखना, धीरू भाई अंबानी ने जो जिंदगी में कमाई थी अपनी इज्जत और शोहरत, जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी लड़ते हैं, परिवार की सुर्खियां अखबारों में आ जाया करती हैं। ध्यान रखना, क्या कमी थी इनको अपने जीवन में, किस लिए लड़ रहे थे ये लोग, किस दौलत के लिए। अरे इतना है इनके पास, इतना है कि 10 पीढ़ियां भी बैठकर खाएं तो अंबानी परिवार में धन की कमी नहीं हो सकती है। लेकिन जब बंटवारा हुआ, अखबारों की सुर्खियों में आ गए। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, मेरा तो एक है कि जिस दिन बंबई गया और मुझे यदि ये लोग मिले ना, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, महावीर तुम जुगाड़ करो जरा, इनसे मिलना है मुझे। ये यदि मिले तो मैं उनसे ये बात जरूर पूछूंगा कि क्यों लड़े थे तुम लोग। अरे 100-200 करोड़ यहाँ के वहां ज्यादा हो जाए तो इनको फर्क क्या पड़ता है। इनमें इतनी ताकत है कि दूसरी मुंबई बना के खड़ी कर सकते हैं। इनके पास दौलत की कमी क्या है। 100-200 करोड़ के लिए आदमी इतने लड़े, इतने लड़े, इतने लड़े कि जो पहले हमारे देश का बच्चा कहता था कि हम धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी जैसा पैसा कमाएंगे, लेकिन हमारा देश का बच्चा अब ये कहता है तुम्हारी लड़ाई देखकर, पैसा तो हम तुम्हारे जैसा कमाएंगे, लेकिन लड़ाई तुम्हारी जैसी आपस में नहीं करेंगे। ये खोया है इन्होंने झगड़ा करके, ये ख्याति खो दी है इन्होंने अपनी झगड़ा करके, ये लड़ाई करके ये इन्होंने खोया है। एक बात ध्यान रखना, धन दौलत रुपए पैसों से वो इज्जत नहीं मिला करती है जो इज्जत धीरू भाई अंबानी कमा करके इस धरती से
गए थे। क्यों बिखरते हैं लोग? भाई भाई की लड़ाई, कभी भाई को नाराज नहीं करना, ध्यान रखना। और सगे भाई को तो बिल्कुल भूल के मत करना, ध्यान रखना। पैर पड़ लेना, मेरे बाप तू खुश रहे, मैं झुक जाता हूं थोड़ा सा, लेकिन झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। एक बात याद रखना, जब दो भाई आपस में झगड़ते हैं, पड़ोसी मजा लिया करता है, आनंद लिया करता है। पड़ोसी की नजरों में तुम मजाक के पात्र बना करते हो। किस बात का झगड़ रहे हो? अरे शिक्षा लो उन लोगों से, तुम तो सगे भाई आपस में लड़ते हो। राम लक्ष्मण तो सगे भाई नहीं, सौतेले भाई थे ना। अरे वो प्यार दिखाया जो एक माँ के जाए पुत्र प्यार नहीं दिखा सकते, वो प्यार राम लक्ष्मण ने स्थापित किया है। ये पांडव, ये भी तो सौतेले भाई थे ना दोनों, नकुल सहदेव। और तीन भाई अलग थे, तीन भाई अलग थे, लेकिन बहुत समर्पण दिखाया इन्होंने। जो सगी मां से पैदा हुए बच्चे भी वह प्यार नहीं दिखा सकते हैं, वह प्यार पांडवों का प्यार चर्चित है इस धरती पर, ध्यान रखना। ये कृष्ण, बलभद्र, बलराम, ये कोई सगे भाई थे क्या? नहीं थे ये सगे भाई। लेकिन याद रखना, 100 सगे भाइयों से भी बढ़कर इन सौतेले भाइयों ने इतिहास को कायम किया है, इतिहास को बनाया इस धरती पर। जो जुड़ करके रहेगा उसका आनंद होगा। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया था, दशा क्या हुई थी मालूम है तुम्हें? कितने भाइयों के नाम गिनाऊं मैं तुमको, ध्यान रखना। बाली सुग्रीव सगे भाई थे। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, सुग्रीव ने राम से बाली को मरवा दिया। ध्यान रखना, सुरक्षित रहना है, अच्छे से रहना है, घरों में लड़ाइयाँ मत करो, वरना एक बात याद रखना, घर का विभीषण ना होता ना तो राम रावण को मार नहीं सकते थे, ध्यान रखिए। विभीषण की वजह से कैसे भाई थे। और उसी कुल में, उसी वंश में कुंभकर्ण था, उसी वंश में कुंभकर्ण जैसे भाई, मालूम है? कुंभकर्ण जानता था कि मेरा भाई गलत कर रहा है, पर स्त्री को उठा करके लाया है, पराई नारी को लेकर के आया है। लेकिन राक्षसों के वंश में भी कोई आदर्श पुरुष होते हैं। जब कुंभकर्ण को रावण ने जगाया कि जाओ राम से युद्ध करके आओ, उसने कहा भैया ये अधर्म का युद्ध है, ये पाप है, आप पर स्त्री को उठाकर लाए हैं, आप उसे वापस करो। रावण ने कहा कि कुंभकर्ण, ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई संकट में है, जा राम को परास्त करके आ। मालूम है, कुंभकर्ण युद्ध करने गया, वहां विभीषण मिलते हैं। विभीषण को देखा कुंभकर्ण ने, कुलद्रोही, कुल कलंकी। विभीषण ने कहा भैया आप तो ज्ञानी हैं, आप तो तत्व को जानते हैं ना, आपको तो मालूम है कि रावण भैया हमारे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं। कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण तू कितना भी ज्ञानी हो जा, कितना भी राम की शरण में चला जा, एक बात याद रखना, सारी दुनिया तेरे मरने के बाद कोई भी अपनी औलाद का नाम विभीषण नहीं रखेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि तूने भ्रात द्रोह किया है, ध्यान रखना। कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो जा विभीषण, दुनिया तुझे धर्मात्मा कह करके नहीं बुलाएगी। और जब भी किसी घर में कोई धोखा देगा तो कुंभकर्ण का नाम नहीं, विभीषण का नाम लिया जाएगा, ध्यान रखना। कुलद्रोही, तूने अपने परिवार से विद्रोह किया है। एक बात याद रख, कितना भी राम की शरण में चला जाए, कितना भी धर्म की शरण में चला जाए, राम भी तेरे इस कलंक को मिटाने में सामर्थ्यवान नहीं होंगे। एक बात याद रखना, मैं भी आया हूं यहां पर, मैं भी जानता हूं रावण गलत है, लेकिन एक बात याद रखना, कभी तूने राम की तरफ, लक्ष्मण की तरफ देखा है? एक बात याद रखना, लक्ष्मण यदि भ्रात भक्त में अयोध्या छोड़ देता है तो कुंभकर्ण भी अपने भाई की भक्ति में युद्ध लड़ने को तैयार हो जाएगा, भले अधर्म की तरफ क्यों ना खड़ा हो, लेकिन भाई खून खून से नहीं बटना चाहिए। विभीषण तूने बहुत गलत काम किया है अपने जीवन में, अरे मरना था तो भाई के लिए स्वाभिमान से मर जाता, ऐसी मौत क्या घर का भेदी लंका ढाए,
ये कहावत जीवन भर तेरे साथ जुड़ी रहेगी, ध्यान रखना। मैं आपसे कहता हूं कितना भी उपवास कर लो, कितने भी व्रत कर लो, कितना भी पर्युषण कर लो, कितना भी धर्म कर लो, और यदि तुमने भाई का साथ छोड़ा है, ये धर्म कर्म तुम्हारे कलंक को मिटाने वाले नहीं हुआ करते हैं। आपका जीवन कलंकित ही रहेगा, आपका जीवन अपमानित ही रहेगा। क्यों नहीं? जब इतना अच्छे विभीषण थे, इतनी महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, यदि कोई बच्चे का नाम रखाने आए मेरे पास और मैं कह दूं इसका नाम विभीषण रख दो, कहेंगे नहीं महाराज क्या कर रहे हो। विभीषण शब्द गाली बन गया है, ध्यान रखना। धर्म की शरण में जाने के बाद भी गाली बन गया है। प्रकाश जी अजमेरा यदि मैं कह दूं कि तुम्हारी कमेटी में ये आदमी विभीषण है, तो ध्यान रखना महाभारत शुरू हो जाएगी, रामायण की तो छुट्टी हो जाएगी। विभीषण शब्द कलंकित हो गया है एक परिवार से विद्रोह करने के कारण। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, यदि आप भी परिवार का विद्रोह कर रहे हैं तो कितने भी समाज में पगड़ियां पहन लो, माला पहन लो, साल ओढ़ लो, ये सब खोखले स्वागत हैं, ध्यान रखना। पहले घर में सम्मान की स्थिति बनाना चाहिए, पहले घर को अच्छा बनाना चाहिए। एक भाई लाखों रुपए कमा ले, दूसरा भाई नौकरी करता फिरे, ध्यान रखना। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में दूसरे नौकर बने हुए हैं, तुम्हारा भाई 10,000 की नौकरी करते यहां वहां धक्के खा रहा है, तुम करोड़पति बन करके बैठे हुए हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, समाज की इस बुराई पे ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। मंदिरों में बड़ा बड़ा चढ़ावा लेते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए में ध्वज चढ़ाते हो, मंदिर के शिखर का कलश चढ़ाते हो, उस सगा भाई 10,000 की नौकरी करते घूम रहा है। मान्यवर, ये चढ़ावा समाज स्वीकार करेगी, मेरे महावीर स्वीकार करने वाले नहीं हैं, ध्यान रखना। किस बात का चढ़ावा, किस बात का दिखावा? भाई भूखा मर रहा है, तुम्हारी देवरानी मुश्किल से दिन भर में 3,000 1,000 रुपए जुगाड़ नहीं कर पाती है, कपड़े सिल रही है। एक विचार करिए, गरीबी का जीवन जी रही है, तुम यहाँ सौधर्म इंद्राणी बनी घूम रही हो। ध्यान रखना, ये तुम्हारा फर्ज नहीं हुआ करता है। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहली सहायता परिवार की होना चाहिए, फिर समाज की और फिर धर्म की सहायता होना चाहिए। ध्यान रखिए, सबसे पहली इकाई तो परिवार हुआ करता है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो परिवार से हुआ करती है। घर का भाई भूखन मरे, दानी हुए तो क्या हुए, वो जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या। घर के भाई भूखे मर रहे, विचार करिए आप। वो नौकरी करते घूम रहे हैं, आप बड़ी कोठी में बैठे हैं। धिक्कार आपकी जिंदगी को। मैं कहता हूं सबसे पहला दान अभाव ग्रसित भाई के लिए होना चाहिए।